हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर। और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 की गणित एक्सरसाइज 12.2 की, जिसमें हम लोग 9 सवाल पीछे ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इस प्रकार है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखा 8 ताने हैं, ठीक है। यानी 8 छाता तो आपने देखा होगा ना, उस छाते की बात कर रहा जो हम लोग बारिश में लगाते हैं। याद रखिएगा, ये छाते की बात कर रहे हैं, छतरी यानी छाते की बात कर रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कितनी दूरी पर लगे बेटा? जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। और कितनी ताने हैं इसमें? 8 ताने हैं। इतनी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? छतरी को 45 सेंटीमीटर वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, अगर हम मान ले जैसे छाता जो है, अगर इसका कपड़ा निकाल लिया जाए, अगर इस छतरी का कपड़ा निकाल लिया जाए तो वो किस प्रकार होगा? ध्यान दीजिएगा, वो इस प्रकार होगा। और इसी को जब ऐसे मोड़ दिया जाता है तीलियों पर, यानी तानों पर, तभी ऐसा हमारा छाता बन जाता है। हमारी बात समझ रहे कि समझ रहे? ये छाता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है बेटा। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा छाता कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा बनाया गया छाता कैसा लग रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। यानी ये 8 ताने का कपड़ा निकाला गया, इसमें 8 ताने। ध्यान दीजिए कैसे 8 ताने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ताने इसमें हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, यानी जितनी दूरी यहाँ पर उतनी यहाँ पर उतनी यहाँ पर उतनी, यानी हर जगह की दूरी क्या है? बराबर है। तो कहते हैं कि अगर छतरी को 45 सेंटीमीटर का एक सपाट का वृत्त मानते हैं, इसकी दो क्रमागत क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, अगर हमने पहली ये वाली ली है तान, तो दूसरी ये वाली, तो इन दोनों के बीच में हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी इतना क्षेत्रफल, ये ध्यान समझेगा, ये कह रहा है कि इतना क्षेत्रफल आप हमें निकाल के दिखाइए कि क्षेत्रफल कितना है। किसी भी दो क्रमागत का लेना है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं दो का लें, हम दूसरे का भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बताएगा? दो क्रमागत। अब आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि जितना हमने क्षेत्रफल जो डार्क कर दिया है वही हमें निकाल के दिखाना है। और वैसे भी जितना ये है उतना ये है, उतना हर जगह, हर आठों कैसे बराबर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये छाते का अगर कपड़ा निकाल ले तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? बनेगा तो हमारा एक वृत्त ही। तो यानी यहां से सवाल को लगाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वृत्त बनेगा तो मतलब वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? कह रहा 45 सेंटीमीटर। तो यानी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। तो एक बात तुम्हें पता लग गया कि आर तो हमारे पास 45 सेंटीमीटर तो है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? थीटा नहीं है। तो थीटा निकालने के लिए एक बात ध्यान समझिएगा, यही बात इसमें आपका मेन पॉइंट है, क्योंकि थीटा हमारे पास नहीं है। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या में लिख दी। अगर हम लोग बात करें कि ये कपड़ा जो है अगर एक वृत्त के आकार का है, तो हमें पता है वृत्त का एक पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360। अब ये कह रहे हैं कितने भागों में बांट दिया गया इस कपड़े को? 8 भागों में। कितने? देखो, एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरियों पर लगे त्रिज्यखंड, तो 8 बने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग बन रहे हैं। इसका मतलब 360 कोण जो 8 भागों में बटा है। तो चलिए काट दे रहे हैं, 8 एकम 8, इसे काटेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 8 चौकू 32, और बचे कितने? यहाँ पर 4 बचे तो 40 हो गए, तो 8 पंचे 40, यानी बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास त्रिज्या भी 45 डिग्री है और कोण भी हमारे पास 45 डिग्री है। बस इसको लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस प्रकार? थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45, तो ऊपर 45 बटे में 360 गुणे पाई की वैल्यू। तो जब पाई की वैल्यू बेटा हमें नहीं दे रखी है या हमें नहीं दी गई है, फिर भी कोई बात नहीं, इसमें क्या रखेंगे? 22/7।
और आर की वैल्यू हमारे पास है 45 और गुणे में 45। ध्यान दीजिएगा कितने से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। देखो 9 पचे 45 और 9 चौक 36, ठीक है। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अब 2 से कट जाएगा, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा, अब ये बेटा नहीं कटेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले 45 की 45 से गुणा करेंगे, फिर जितनी भी गुणा आ जाए उसकी 11 से गुणा करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 22,275 अब बटे 4। और क्या निकालेगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है बेटा वो हमारा सेंटीमीटर में ही होता है। तो ठीक बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए सवाल को बता रहे हैं। कह रहे एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी एक छाता बना हुआ है, इसमें 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अब छतरी को 45 सेंटीमीटर वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इस छाते के कपड़े को निकाल लें तो वो हमारा इस प्रकार बनेगा, यानी इसमें जो हमें दिख रहा है वो इस प्रकार बनेगा। और ये जो है आपको दिख रहा होगा कि 2 क्रमागत तानों के बीच पूछा गया, तो हमने मान लिया पहली तान ये है, दूसरी तान ये है। तो इस प्रकार इसमें कितने भाग बन गए, ऐसे 8 भाग बन गए। तो 45 सेंटीमीटर का एक वृत्त, अगर वृत्त है तो उसकी त्रिज्या हो गई r बराबर 45 सेंटीमीटर। अब बात करते कोण 45 डिग्री कहां से आ गया, तो इस पूरे वृत्त में कोण बनता है 360 का, लेकिन 360 वाला कोण बटा कितने भागों में, 8 भागों में, तभी 8 से भाग कर दिया और इसको हमने हल किया तो 45 डिग्री आ गया। अब बस त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ठीक बेटा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि रहमान सर का वीडियो कैसा आपको लग रहा है, और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।